हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सीमोस एंड गेट। ये हमारा वर्किंग जो होगी इसकी नैंड गेट की तरह ही होगी, बस इसमें हमारे जो पीमोस है वो 3 हो जाते हैं और नैंड गेट में 2 पीमोस का यूज़ करा था। और जो एनमोस है वो भी इसमें 3 होते हैं और नैंड गेट में हमारे 2 ही एनमोस थे। सो दैट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सीमोस एज नैंड गेट कंसिस्ट ऑफ 3 पीमोस एंड 3 एनमोस। The 2 PMOS ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि जो हमारे 2 ट्रांजिस्टर होंगे PMOS, नॉट गेट लगा हुआ है यानी कि PMOS है, दोनों ही पैरेलल कनेक्ट होंगे। पैरेलल एंड 2 NMOS ट्रांजिस्टर Q3 एंड Q4 आर कनेक्टेड इन सीरीज, और 2 हमारे NMOS ट्रांजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होंगे। एंड द अदर 1 पीमोस, और बाकी बचा 1 पीमोस, क्योंकि 6 ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे हम। 4 का हमने कर लिया, 5वां हमारा पीमोस ट्रांजिस्टर एंड 1 एनमोस ट्रांजिस्टर। पीमोस एंड एनमोस ट्रांजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। जो हमारे बचे 1 पीमोस और एनमोस ट्रांजिस्टर है वो सीरीज में कनेक्ट होंगे। बिटवीन दैम 2 पीमोस एंड 2 एनमोस ट्रांजिस्टर, यानी कि किसके बीच में, पी और एनमोस, ये 2 हमारे पीमोस ट्रांजिस्टर हैं, ये 2 एनमोस ट्रांजिस्टर हैं, इनके बीच में बिटवीन दैम पीमोस एंड एनमोस ट्रांजिस्टर 2 एनमोस एंड पीमोस ट्रांजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होंगे। यानी कि हमारा नैंड गेट में सिर्फ इतना था। इसमें क्या हुआ, यहाँ पर हमने इन दोनों के बीच में एक पीमोस और एक एनमोस ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर दिया जो कि सीरीज में है। अब ये थी हमारी इसकी डेफिनेशन। ये हमारा सर्किट डायग्राम, ये हमारा पीमोस है क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है, ये हमारा पीमोस है, नॉट गेट लगा हुआ है। यहाँ से हमारी सप्लाई आएगी। ये हमारे 2 ट्रांजिस्टर हैं एनमोस के, क्योंकि इसमें नॉट गेट नहीं लगा हुआ है। ये हमारा नॉट गेट लगा हुआ है यानी कि पीमोस ट्रांजिस्टर, यहाँ नहीं लगा हुआ है तो ये एनमोस ट्रांजिस्टर है। अब हम इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं किस प्रकार से होगी। ए बी हमारे इनपुट है, तो इनपुट हम वही देंगे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये हमारे इनपुट एज इट इज रहेंगे। अब बस इसकी वर्किंग देखनी है। ए बराबर 0, बी बराबर 1, ये हमारा केस फर्स्ट होगा। ए बी बराबर 0 एंड ए बराबर 0 एंड बी बराबर 0। यहाँ हम ए बी नहीं रखेंगे, जो हमारा यहाँ से आउटपुट आएगा वही हमारे इसके लिए इनपुट होगा। सो दैट यहाँ से हमने 0 दिया, 0 का मतलब यहाँ नॉट गेट लगा हुआ, आउटपुट में 1 मिलेगा। 1 का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, यानी कि करंट को जाने देगा, जुड़ा हुआ तार है। अब यहाँ हमने 0 दिया, या आउटपुट में 1 जाएगा, 1 का मतलब जुड़ा हुआ तार, शॉर्ट सर्किट, करंट आगे जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा करंट आगे जा रहा, आगे जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, 1 है। 0 पर हमारा करंट नहीं जाता है यानी कि ट्रांजिस्टर ऑफ होता है। यहाँ ट्रांजिस्टर ऑन है तो यानी कि हमें 1 मिला, क्योंकि हम इसको इनपुट देंगे इसलिए हमें 1 और 0 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या नीचे तक हमारा जो सप्लाई है वो जा पाएगी। ए बराबर 0, नॉट गेट नहीं लगा हुआ है यानी कि जो इनपुट देंगे वही आउटपुट। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब तार टूटा हुआ है, सप्लाई आगे नहीं जाएगी। ये भी ओपन सर्किट, तार टूटा हुआ आगे नहीं जाएगा, यानी कि Q1 ट्रांजिस्टर हमारा ऑन है, Q2 ट्रांजिस्टर भी हमारा ऑन है, लेकिन Q3 ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ है, Q4 ट्रांजिस्टर भी हमारा ऑफ है। अब हम देखते हैं हमारे ये दोनों ट्रांजिस्टर किस कंडीशन में रहेंगे। अब यहाँ से हमारा 1 गया, करंट आ रहा है यानी कि 1 है। अब यहाँ से भी 1 गया और यहाँ से भी 1 गया, दोनों साइड जाएगा 1 1। अब यहाँ से 1 गया यानी कि नॉट गेट लगा हुआ, आउटपुट पर हमें मिलेगा 0। यहाँ से 1 गया यानी कि आउटपुट पर हमारा 1 गया, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा Q5। यहाँ से हमारा ये हो जाएगा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मीनिंग 0 देता है यानी कि ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में। Q5 हमारा ऑफ कंडीशन में रहेगा। Q6 पर हमारा 1 जा रहा है यानी कि ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट है, यानी कि Q5 हमारा ऑफ कंडीशन में और Q6 हमारा ऑन कंडीशन में। अब हम देखते हैं आउटपुट पर हमें कुछ मिलेगा। अब यहाँ से तो सप्लाई आ रही है पर हमें आउटपुट पे तो Q5 के ही जरिए आउटपुट मिलेगा, पर ये तो हमारा ओपन सर्किट है, टूटा हुआ तार है, तो आउटपुट पर हमें मिला 0। सो दैट ये था हमारा फर्स्ट केस। अब हम करेंगे सेकंड केस। ए बराबर 0 और बी बराबर 1 पर। ए बराबर 0, बी बराबर 1।
ए बराबर 0, बी बराबर 1। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ हमने 0 दिया है, यानी कि आउटपुट पर हमें 1 जाएगा क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है, यानी कि शॉर्ट सर्किट तार जुड़ा हुआ है। अब यहाँ हमने 1 दिया, आउटपुट पर हमारा 0 जाएगा क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है, तो ये हमारा ओपन सर्किट यानी कि टूटा हुआ तार। अब करंट चाहे इससे बहे चाहे इससे बहे, आउटपुट पर हमें करंट मिल जाता है, सप्लाई मिल जाती है। अब यहाँ से होता हुआ हमारा यहाँ पर करंट आया यानी कि 1 आएगा। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर कैसे हैं, Q1 तो हमारा 1 आ रहा है यानी कि ऑन कंडीशन में, और Q2 हमारा 0 आ रहा है यानी कि ऑफ कंडीशन में। तो ये हमारा ऑन कंडीशन में और ये हमारा ऑफ कंडीशन में है। पता कैसे चलेगा, अगर ट्रांजिस्टर पर 0 आ रहा है तो वह हमारा ऑफ कंडीशन में रहता है, और ट्रांजिस्टर पर 1 आ रहा है तो वह हमारा ऑन कंडीशन में, क्योंकि यहाँ से हमारा इनपुट 0 था पर आउटपुट पे तो 1 आ रहा है नॉट गेट की वजह से, इसलिए हमारा जो करंट है वो यहाँ पर आउटपुट पर 1 देगा। अब हम देखते हैं इस वाले को, यहाँ से हमारा 0 है यानी कि ओपन सर्किट टूटा हुआ तार, भी बराबर 1 है यानी कि शॉर्ट सर्किट। पर हमारा करंट यहाँ से तो आ रहा, पर इसके बाद आगे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ से तार टूटा हुआ है। सो दैट यहाँ से सप्लाई कैसी हो जाएगी, टर्न हो जाएगी इधर की साइड। इसको कुछ भी पॉइंट मान सकते हैं, PF। अब इधर टर्न हो गई यानी कि 1 जा रही है, फिर से इधर भी 1 और इधर भी 1। अब यहाँ सेम कंडीशन लगेगी, A बराबर, यहाँ से हमारा 1 दिया, आउटपुट पर हमारा 0 जाएगा, यहाँ से हमने 1 दिया, आउटपुट पर हमारा 1 ही जाएगा। सो दैट ये तो हमारा हो गया शॉर्ट सर्किट यानी कि जुड़ा हुआ तार। पर ये हमारा ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट यानी कि खुला हुआ तार। तो यहाँ से आउटपुट पर कुछ भी सप्लाई नहीं जाएगी यानी कि आउटपुट हमारा 0 रहेगा। आउटपुट तो हमारा 0 हो गया। और ट्रांजिस्टर Q3 एंड Q4, ट्रांजिस्टर Q3 हमारा ऑफ है और ट्रांजिस्टर Q4 हमारा ऑन है। ये हमारा ऑफ होगा और ये हमारा ऑन होगा। ट्रांजिस्टर Q5 हमारा ऑफ कंडीशन में है क्योंकि तार खुला हुआ, और ये हमारा ऑन कंडीशन में है क्योंकि तार जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा ऑफ होगा और ये हमारा ऑन होगा। ये था हमारा सेकंड केस। अब हम करेंगे थर्ड केस, A बराबर 1 और B बराबर 0 पर। A बराबर 1, B बराबर 0 पर, A बराबर 1, B बराबर 0 पर। यहाँ से हमारी ये है थर्ड कंडीशन। अब हमने A को 1 दिया यानी कि आउटपुट पर हमारा 0 आएगा। 0 का मतलब ओपन सर्किट यानी कि तार खुला हुआ है। अब यहाँ से B 0 दिया यानी कि आउटपुट पर 1, ये हमारा शॉर्ट सर्किट का मीनिंग है आउटपुट पर कुछ ना कुछ आएगा, यानी कि हमारा जब करंट आ रहा है तो 1 मानेंगे उसको। B बराबर 1 है यानी कि आउटपुट हमारा 1 ही है। 1 होने पर ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट सर्किट होता है यानी कि ऑन कंडीशन में। B बराबर 0 यानी कि आउटपुट पर 0 है, ये हमारा ओपन सर्किट है यानी कि यहाँ से कोई भी करंट नहीं बहेगा। हमारी सप्लाई यहाँ तक तो आ रही पर इससे आगे नहीं जा रही है, ग्राउंडेड नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ से तार टूटा हुआ। तो ये हमारी सप्लाई इधर को टर्न हो जाएगी और ये हमारा है 1 और ये भी हमारा है 1। अब यहाँ से 1 दिया, फिर से वही कंडीशन, नॉट गेट लगा हुआ, आउटपुट पे 0 का मतलब ये हमारा ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट यानी कि टूटा हुआ तार यानी कि ऑफ कंडीशन में है। अब यहाँ से 1 दिया, आउटपुट पर 1 ही जाएगा। 1 का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट यानी कि सप्लाई आगे जाएगी। सो दैट आउटपुट पर हमारा Q5 के जरिए ही आउटपुट मिलेगा और Q5 हमारा कैसा, ऑफ कंडीशन में है। सो दैट आउटपुट पर हमें 0 मिला, आउटपुट तो 0 मिल गया। अब देखते हैं Q1 और Q2 ट्रांजिस्टर कैसे हैं। ये हमारा ऑफ कंडीशन में क्योंकि 0 आ रहा है, ये हमारा ऑन कंडीशन में। सो दैट ऑफ ऑन। आप डायरेक्टली जब इसकी वर्किंग करोगे तभी लिखते जाना। A बराबर 1 है यानी कि ये तो हमारा ऑन कंडीशन में और ये हमारा ऑफ कंडीशन में। सो दैट ये ऑन है और ये ऑफ है। Q5 हमारा ऑफ कंडीशन में क्योंकि 0 है और 1 है तो ऑन कंडीशन में। तो ये हमारा ऑफ है और ये हमारा ऑन है। नेक्स्ट हमारा अब आता है लास्ट केस, 1 देने पर। A बराबर 1, B बराबर 1, A बराबर 1, B बराबर 1। अब यहाँ से हमारा नॉट गेट लगा हुआ है यानी कि आउटपुट पर 0, यहाँ से नॉट गेट लगा हुआ है यानी कि आउटपुट पर 0 का मतलब क्या होता है, दोनों ही ओपन सर्किट है यानी कि यहाँ से हमारी कोई भी करंट सप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, 0। जब करंट सप्लाई होती है तो 1 लिखते हैं और करंट सप्लाई नहीं हो पा रही यानी कि ऊपर से सप्लाई तो आ रही है लेकिन यहाँ हमारे दोनों तार टूटे हुए हैं तो सप्लाई कुछ नहीं आ रही तो 0। अब यहाँ से क्या है, 1 यानी कि शॉर्ट सर्किट और यहाँ से क्या है, 1 यानी कि शॉर्ट सर्किट।
जुड़ा हुआ तार है, यानी कि सप्लाई हमारी ग्राउंडेड हो जाएगी, यहाँ से आने वाली सप्लाई। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने 0 दिया और इसको भी 0 दिया। 0 देने पर नॉट गेट लगा हुआ है, यानी कि 1 का मीनिंग क्या है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट यानी कि तार टूटा हुआ है, यानी कि आउटपुट पर हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि यहाँ से हमारा तार कैसा है, जुड़ा हुआ है। 1 देने पर हमारा शॉर्ट सर्किट है, यानी कि जुड़ा हुआ तार, आउटपुट पर हमें कुछ ना कुछ मिला, यानी कि y बराबर 1 मिल गया। अब यहाँ 0 है, 0 का मतलब 0 ही होता है, क्योंकि यहाँ नॉट गेट नहीं लगा हुआ, यानी कि ओपन सर्किट। यहाँ पर Q6 हमारा ऑफ कंडीशन में रहेगा, सो दैट ट्रांजिस्टर Q1 Q2 हमारे ऑफ कंडीशन में है, एंड Q3 एंड Q4 हमारे ऑन कंडीशन में है, एंड Q5 हमारा ऑन कंडीशन में और Q6 हमारा ऑफ कंडीशन में। तो ये हमारा ऑन कंडीशन में और ये हमारा ऑफ कंडीशन में। आउटपुट हमें 1 मिला। आपको याद रखना है, जब ट्रांजिस्टर हमारा Q5 एक्टिव होगा, एक्टिव का मतलब ऑन होगा, तभी आउटपुट पर हमें मिलेगा, अदरवाइज हमें 0 0 मिलता चला जाएगा। अगर आपको ये वर्किंग अच्छे से समझ में आई हो तो आप एग्जाम में लिखना, वरना तो आप डायरेक्टली ए बी और आउटपुट लिखना। ए बी में आप 0 0 0 1 1 0 1 1 लिखोगे, और आउटपुट आपका जो एंड गेट का आता है। एंड गेट का क्या आता है, 0 की मल्टीप्लाई 0 में करने पर 0, 0 की मल्टीप्लाई 1 करने पर 0, 1 की मल्टीप्लाई 0 में करने पर 0, 1 की 1 में करने पर 1। सो आप यही लिख के आ सकते हो, आपको जरूरी नहीं है ये ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ भी दिखाने हैं। अब हम इनके केस करते हैं। व्हेन वी अप्लाई A बराबर 0, B बराबर 0, यहाँ हमने A बराबर 0 दिया, B बराबर 0 दिया। द ट्रांजिस्टर Q1 Q2 एंड Q5 Q6 आर ऑन। जो ट्रांजिस्टर आपके ऑन होंगे पहले आप उनको लिखना है। एंड द ट्रांजिस्टर Q3 Q4 एंड Q5 आर ऑफ एंड द आउटपुट इज गिवन y बराबर 0। अब आप नेक्स्ट में लिखोगे व्हेन वी अप्लाई A बराबर 0 एंड B बराबर 1, देन द ट्रांजिस्टर Q1 Q4 and Q6 are on and the transistor Q2 Q3 and Q5 are off and the output is given y बराबर 0। आप एज इट इज तीनों केस बनाओगे इसके, फिर A बराबर 1 एंड B बराबर 1 पर आउटपुट बराबर 0, एंड द लास्ट केस A बराबर 1 B बराबर 1 एंड द आउटपुट इज 1। ये हमारे चारों केस है। आप ऐसे डीपली लिखोगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।